बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया जारी है। बांका, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और राजधानी पटना में कंट्रोल रूम से पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। और हमारे साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं कंट्रोल रूम से। सीधे अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कंट्रोल रूम का कैसा माहौल है, कैसे वहां पर पल पल की अपडेट रखी जा रही है? देखिए नवीन, आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका है। और आप यहाँ पर जो चुनाव आयोग का जो कंट्रोल रूम है उसे तैयार किया गया है। उसमें आप अपने दर्शकों को हम दिखा सकते हैं किस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग अलग डेस्क तैयार किया गया है और उस डेस्क के जरिए सभी क्षेत्रों में जो भी शिकायतें हो रही है उसकी समस्या का समाधान किया जा रहा है और साथ ही तमाम मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। बांका का अलग डेस्क है, पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है और भागलपुर है। इस 5 लोकसभा क्षेत्रों का अलग अलग डेस्क बनाया गया है और आप यहाँ पर जो लगातार है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे बड़ी मॉनिटरिंग जो है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए से यहाँ पर की जा रही है और तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है सभी लोकसभा क्षेत्रों में जितने बूथ है उसके 50% बूथों पर मॉनिटरिंग की जा रही है और जो स्थिति है वो बिल्कुल अभी तक बहुत सामान्य है और कोई ज़्यादा गड़बड़ी की सूचना नहीं आ रही है। और हालांकि शुरुआत के जो समय थे जब वोटिंग शुरू हुई थी 7 बजे तो कुछ जगहों पर ईवीएम के कुछ मशीनों में गड़बड़ी की सूचना आई और उसे बदल लिया गया है और लगभग अब सभी मतदान केंद्रों पर जो वोटिंग प्रक्रिया है वो सुचारू ढंग चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग लाइव वेबकास्टिंग की जो तस्वीरें हैं उसके जरिए चुनाव आयोग लगातार निगरानी बनाए हुए है और काफ़ी माइक्रो लेवल पर ये मॉनिटरिंग हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मनीष नवीन की जो माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है और उसके अलावा जो भी कर्मचारी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनसे भी संपर्क में चुनाव आयोग सीधा जुड़ा हुआ है पटना से और लगातार जो भी परेशानी है जो भी गड़बड़ी है उसके लिए जो डेस्क बनाया गया है उस डेस्क में उस लोकसभा के जो आरओ होते हैं यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो सीधे जुड़े रहते हैं और एसपी वो 2 बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं जो सीधे जुड़े होते हैं और किसी भी तरह की जो अगर सूचना मिलती है तो चुनाव आयोग के द्वारा त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए जो डीएम या एसपी उससे कंसल्ट करते हैं या फिर अगर सुदूर इलाके में है तो तुरंत उससे वहाँ से जुड़े हुए जो मजिस्ट्रेट है उनसे संपर्क करते हैं। तो माइक्रो लेवल पर पूरी तैयारियां हैं और जो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तमाम मतदान केंद्रों से 50% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही है ताकि साफ देखा जा सके कहीं पे भी कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और ये चुनाव आयोग की एक मजबूत पहल है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइव वेबकास्टिंग के बाद जो उसमें तैनात कर्मचारी होते हैं उस पर भी मॉनिटरिंग और निगरानी की जाती है। कई बार शिकायतें आती थी कि कर्मचारी के व्यवहार से काफ़ी परेशानी हो रही है या फिर मतदाता काफ़ी परेशान है या फिर और भी तरह की समस्याओं को नहीं बताया जा सकता था। तो वो जो वेबकास्टिंग है लाइव वेबकास्टिंग उसके जरिए और अब तो जो तमाम 100% मतदान केंद्र है वहाँ पर वीडियोग्राफी भी कराए जा रहे हैं। तो जो तैयारी है वो बहुत बेहतर ढंग से चुनाव आयोग कराने की कोशिश कर रही है और दूसरे चरण में बिल्कुल कोशिश होगी कि जो वोट परसेंटेज है उसे किस तरह से बढ़ाया जाए और वो वोट परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर के जो लगातार जो कवायद है वो की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। और जिस तरह से पहले चरण में वोट प्रतिशत गिरा है उसको लेकर के चुनाव आयोग काफ़ी गंभीर है और जो दूसरे चरण में चुनाव आयोग बिल्कुल लगा हुआ है कि किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़े। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन किया है और जो टाइमिंग है सबसे महत्वपूर्ण है नवीन, जो वोटिंग का जो टाइमिंग था उसे बदला गया है। जो वोटिंग का टाइमिंग 4 बजे तक था या फिर 5 बजे तक था उसे बदल करके अब
वोट 6 बजे किया गया है और कई वैसे सेंसिटिव बूथ जो 4 बजे तक थे, करीब 1700 सेंसिटिव बूथ थे जहां 4 बजे तक का ही मतदान समय था, उसे बदल करके अब 6 बजे तक कर दिया गया। 6 बजे तक मतदान करने के समय से काफ़ी राहत हो गई, क्योंकि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ी हुई है बिहार में और जिस तरह का मौसम है और दिन में लू चलती है, तो एक लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं और इसकी वजह से जो अगर शाम का जो वोटिंग टर्न डाउन होता था उसमें पिछली बार जो कमी देखी गई कि फर्स्ट जो सुबह के समय था उसमें वोटिंग ठीक ठाक जरूर हुई, लेकिन शाम होते होते तो वोटिंग में लोग नहीं आए। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किया कि 6 बजे अब सभी मतदान केंद्रों पर 6 बजे होगा और वैसे मतदान केंद्र बहुत कम ही बचे हैं जहां पर 4 बजे तक मतदान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात नवीन उसमें यह भी है कि अगर 6 बजे के बाद भी मतदाता वहां कतार में लगे रहेंगे तो अंतिम मतदाता के वोट करने तक वोटिंग होगी। बिल्कुल, बहुत मजबूत तैयारी की गई है अभिषेक। आपने एक एक करके उन तमाम तैयारियों का जिक्र किया, उन तमाम चीज़ों पर आपने बातें बताई कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। अभिषेक, अगर निर्वाचन पदाधिकारी से बात आप करने की कोशिश करें और उनसे बात हो तो कुछ और जानकारियां दर्शकों तक पहुंच पाएंगी। नवीन, अभी निर्वाचन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए गए हैं, चुनाव आयोग की बैठक चल रही है उसी पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने गए हैं। वो जैसे आएंगे हम उनसे भी बातचीत करके पूरे अपडेट्स को लेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अभी सामान्य दिख रही है, किसी तरह की बहुत परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। और इस बार जो बहिष्कार को लेकर के जो पिछली बार कई ऐसे बूथ थे जहाँ पर एक भी वोटिंग नहीं हुई थी, उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने पहले से कमर कस लिया था और लगातार चुनाव आयोग अपील कर रहा है कि आप वोट जरूर करें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि नवीन की जो नोटा का ऑप्शन है, आखिर अगर आप किसी को वोट नहीं करते हैं तो आप नोटा को वोट कर सकते हैं। एक बड़ा जद्दोजहद और बड़ी संघर्ष के बाद ये ऑप्शन ईवीएम में शामिल हुआ है, तो जनता को बाहर निकलने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के चुनाव में जो सेकेंड फेज में जो चुनाव हो रहा है नवीन, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपील कर रहे थे और जिस तरह से वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और जो स्वयं सहायता समूह है, एनजीओज है, वो भी इसमें लगे हुए थे और वो कैंप लगातार चला रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या फिर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कि आप आज के दिन को छुट्टी का दिन नहीं माने, अपने कर्तव्य को समझें और जाकर कम से कम मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर जाकर के वोट जरूर करें। क्योंकि नवीन 5 साल में एक बार प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव होता है और अगर आप ये समय चूक गए तो समझ लीजिए अगले 5 साल तक आप चूक गए और उसके बाद जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसके जनता को मतदान केंद्र तक जाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और वोट परसेंटेज अगर घट रहा है तो ये एक चिंता की विषय है कि आखिर इतनी उदासीनता वोटरों में क्यों हो गई कि वोटर बाहर नहीं निकल करके वोट कर रहे थे। इसको लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई है तमाम जगहों से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सरकार के अंग हो या फिर चुनाव आयोग हो या फिर एनजीओ हो, स्वयं सहायता समूह हो, तो ये तमाम लोग लग करके कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो आज का जो चुनाव है इसमें कम से कम वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़े। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया गया है और बाकी चीज़ों की तरह न्यूज़ बाइस्कोप भी लगातार वोटर से अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में जरूर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभिषेक, इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है वहाँ एक स्लोगन बड़ा पॉपुलर हो रहा है, पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, और इसी स्लोगन के साथ वोट काफ़ी एक्साइटिंग वे में लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी मतलब उत्साहित माहौल दिख रहा है। भागलपुर की तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, बांका की तस्वीरें दिखाई थी, पूर्णिया की तस्वीरें दिखाई थी और लगभग सभी जगहों से वहाँ कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। सभी लोगों का ये कहना था कि पहले हम मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, क्योंकि ये एक सुनहरा समय है सभी वोटर्स के लिए, सभी पब्लिक के लिए, जब उन्हें समय मिलता है अपनी पसंद की सरकार बनाने का।
बिल्कुल, देखिए पहले मतदान फिर जलपान, ये स्लोगन दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से मतदान को बढ़ाने के लिए मेहनत की जा रही है, तो चुनाव आयोग ने अलग अलग तरीके से कई कटआउट्स भी बनाए हैं और शहर के कई जगहों पर लगाए भी हैं और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए इस सब चीज़ों का काफ़ी प्रयोग किया गया। और जो कहे कि नुक्कड़ सभाएँ की गई है, नुक्कड़ सभाओं का बहुत चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया और कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की गई है। कई जिलों में, आप भागलपुर में कल जिस तरह से देखे होंगे कि एनसीसी के बच्चों को जिलाधिकारी ने वहां पर निकलवाया और जो तमाम जो टीचर थे और कई स्कूलों के टीचरों को भी बाहर निकाला और वो इस कड़ी धूप में चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश के बाद जो अधिकारी, जिलाधिकारी है, वो बच्चों को निकाल करके कैंप चलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्लोगन सभी बच्चे दे रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान। और सभी बच्चों से अपील किया है शिक्षा विभाग ने खास तौर पर, चुनाव आयोग ने, कि जो अपने सभी जो गार्जियन हैं उनको कहें कि आप घर से निकलिए और जाकर के वोटिंग कीजिए। तो तमाम कोशिशें की जा रही है कि किस तरह से वोटिंग बढ़े, क्योंकि जिस तरह की मौसम है, मौसम को देखते हुए जो वोटिंग बढ़ाना एक बड़ी चुनौती हो गई है खास करके चुनाव आयोग के लिए। और चुनाव आयोग चूँकि 365 दिन वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के और जो चुनाव प्रक्रिया है उसको काफ़ी स्मूथ करने के लिए तमाम चीज़ें करती है। चूँकि पहले के दौर में, नवीन आपको मैं बता दूं कि भय की वजह से भी लोग वोट करने नहीं निकलते थे, लेकिन वर्तमान में अभी जो वोटिंग हो रही है उसमें कोई भय का माहौल नहीं है, हर जगह पेट्रोलिंग हो रही है। भय और चुनाव आयोग जो उस तरह के इलाके को लगातार चिन्हित करती है, जिसको वेलरेबल ये कहा जाता है, एरिया कहा जाता है, जहाँ पर किसी तरह से मतदाता को निकलने से रोका जाता है। तो उन सब चीज़ों से अब चुनाव आयोग काफ़ी मेहनत करके बाहर निकली है और जो स्थानीय प्रशासन है काफ़ी मदद करती है। लेकिन अब अगर अपने मन से कोई पब्लिक नहीं आती है, या कोई जनता नहीं आती, कोई वोटर नहीं आते हैं मतदान केंद्र तक, तब काफ़ी चिंता का विषय चुनाव आयोग के लिए हो जाता है, क्योंकि आप जबरदस्ती करके आप वोटिंग कराने के लिए किसी को नहीं ला सकते, आप उसको मोटिवेट करके ही ला सकते हैं। तो मोटिवेशन का पूरा काम चुनाव आयोग की तरफ से या फिर अन्य संस्थानों की तरफ से भी किया गया है। लेकिन आज जब वोटिंग होगा तो समझ में आएगा कि कितना कारगर रहा जो भी प्रयास आयोग की तरफ से या अन्य संस्थानों की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, तो तमाम जो प्रयास हुए हैं, तमाम जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, या फिर इसके अलावा भी कई तरीके के अवेयरनेस, वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसका कितना प्रतिकूल असर पड़ता है ये तो शाम के वक्त पता चलेगा, जब मतदान का पूरा ओवरऑल परसेंटेज चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। अभिषेक, एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। लगभग 9:18 होने को हैं। 9 बजे का कोई अपडेट आया है कि अब तक कितना फीसदी मतदान हुआ है? देखिए, पहले 2 घंटे का जो अपडेट्स है वो अब आने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी पूरा अपडेट्स नहीं आया है, वो तकरीबन 9:30 बजे तक अपडेट्स आएंगे, क्योंकि पहले जो अपडेट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, फिर उसके बाद फिर वो रूटीन में आ जाता है, क्योंकि काफ़ी बारीकी से अपडेट्स को नोट किया जाता है, उसके बाद फिर चुनाव आयोग में उसे भेजा जाता है। तो अभी अपडेट्स आए नहीं है, लेकिन हाँ, अगले कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर सारे अपडेट्स आ जाएंगे। नवीन, बिल्कुल, अपडेट के बाद फिर से हम आपका रुख करेंगे। अभिषेक, फिलहाल पैनी नजर बनी हुई है, निर्वाचन आयोग की पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है और 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वोट डाले जा रहे हैं और अभी तक कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की ना तो खबर है, ना किसी और ऐसी चीजें वहां पर असामाजिक तत्वों का वहां पर कोई वहां पर मूवमेंट नहीं है। तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान चल रहा है। और आपको हम बता दें कि दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और कई दिग्गजों के सियासी भविष्य जो हैं वो दांव पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में वोटिंग हो रही है और अब से थोड़ी देर में लगभग 9:30 बजे वोटिंग परसेंटेज सामने आएगा। 9:30 बजे तक कितना फीसदी मतदान हुआ है ये जानकारी सामने निकल करके आएगी। और जैसा कि अभी कंट्रोल रूम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कंट्रोल रूम में हर लोकसभा सीटों के अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं, वेबकास्टिंग की जा रही है और कह सकते हैं कि पैनी निगाह बनी हुई है, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। लोकसभा सीटों पर, चुनावी बूथों पर बहुत मजबूती से चुनाव कराए जा रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया कराई जा रही है और कहीं से अभी तक कोई भी अप्रिय घटना की ना तो खबर है,
हालांकि देखिए तकनीकी चीज़ें ज़रूर थोड़ी सी दिखी हैं, तकनीकी खामियां जरूर दिखी हैं, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया है और दोबारा वोटिंग कुछ जगहों पर शुरू कर दी गई है। अपडेट के साथ फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।